विश्वास की बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं, लेकिन वे फिर भी अंदर से खाली होते हैं। अंदर से वे डर में जीते हैं। गुस्सा, हार, निराशा, उदासी उनके जीवन में सदा बनी रहती है। उनके जीवन में अगर थोड़ी सी आंधी चलती है ना, तो वो बिखर जाते हैं उस आंधी में। उस आंधी में वो हार कर, निराश होकर बैठ जाते हैं। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो उन्हें लगता है कि वो आत्मा में भरे हुए हैं, पर जिस समय आंधी जीवन में आती है, तूफान जीवन में आता है, उस समय सच में उनका आनंद जो है वो मिट जाता है। उनका सब कुछ छोड़ देने को मन करता है। क्यों ऐसा होता है? क्यों? क्योंकि वे लोग जो है ना, हाँ, बाइबल जरूर पढ़ रहे हैं, प्रार्थनाएं जरूर कर रहे हैं, विश्वास की बड़ी बड़ी बातें जरूर कर रहे हैं, कलीसिया में भी जरूर आ रहे हैं, लेकिन वे केवल धार्मिक जीवन बिता रहे होते हैं। धर्म की रीतियों को वे लोग जो है ना वो निभा रहे होते हैं। इस समय मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि धर्म जो है ना वो हमारा जीवन नहीं बदल सकता। हाँ, धर्म हमारी आदतें थोड़ी सुधार जरूर सकता है, लेकिन हमारी सोच, हमारे आदतों को वो बदल नहीं सकता। पुराने नियम में जो लोग थे ना, वो नियमों के नीचे रहते थे। नियमों के नीचे वो लोग जीते थे। ये करो, ये ना करो, ये खाओ, ये मत खाओ, ऐसे जियो, ऐसे मत जियो। ये उन लोगों का जीवन था। क्यों? क्योंकि वो नियमों के नीचे रहने वाले लोग थे। अब यहां पर समस्या जो है ना ये थी, पुराने नियम में समस्या ये थी कि मनुष्य नियम का पालन करने की कोशिश बहुत कर रहा था, बहुत ज्यादा। उन नियमों का पालन जो परमेश्वर ने उसे करने के लिए कहा था, उन नियमों का पालन करने के लिए वो बहुत मेहनत कर रहा था, लेकिन अंदर से उसमें परमेश्वर की आज्ञा को पूरी करने की शक्ति नहीं थी। मेहनत बहुत कर रहा था, लेकिन अंदर से उसमें शक्ति नहीं थी कि वो उन नियमों का पालन कर सके, परमेश्वर की आज्ञा को वो पूरा कर सके। वो बार बार गिर जाता था, बार बार। अब उसे बार बार गिरता हुआ देख परमेश्वर जो है ना उससे कहते हैं कि मैं तेरी मदद करूंगा। उसे बार बार गिरता हुआ देखकर परमेश्वर ने मनुष्य से यह नहीं कहा कि मैं ठीक है तुझे दूसरी आसान आज्ञा दे देता हूं, उसे यह नहीं कहा परमेश्वर ने, बल्कि उससे क्या कहा? आज वचन में लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें नया मन दूंगा। परमेश्वर कहते हैं तुम बार बार गिर रहे हो, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। मैं तुम्हारे देह से पत्थर का मन निकाल कर तुम्हें मांस का मन दूंगा। परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हें अपना आत्मा दूंगा, पवित्र आत्मा दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम में डालूंगा, तुम में उड़ेलूंगा, और मेरा आत्मा तुम्हारे साथ होने के कारण तुम मेरी विधियों पर चल पाओगे, तुम मेरे नियमों का पालन कर पाओगे। ये परमेश्वर लोगों से वादा करते हैं। इस वचन में केवल परमेश्वर इजराइलियों को नहीं, बल्कि हर एक उस व्यक्ति को जो पाप, निराशा में, बंधन और आत्मिक सूखेपन में अपना जीवन बिता रहा है, ये वादा परमेश्वर उस हर एक विश्वासी से करते हैं। परमेश्वर ने यह वादा क्यों किया? क्योंकि परमेश्वर जानता था कि समस्या जो है ना वो बाहर नहीं है, समस्या अंदर चल रही है। अंदर कहां पर चल रही है? अंदर चल रही है। अंदर बाहर से तो हम सब कुछ करने की कोशिश करते हैं, बाहर से तो हम सब कुछ करने की मेहनत करते हैं, लेकिन समस्या जो है ना अंदर चल रही है। अंदर से कुछ भी सही तरह से नहीं हो पाता। परमेश्वर जानते हैं कि मनुष्य को केवल शिक्षा की नहीं, बल्कि अंदर से परिवर्तन चाहिए। परमेश्वर देख रहा था कि मनुष्य का जीवन जो है ना वो दिन ब दिन पत्थर का बनता चला जा रहा है, उसका हृदय पत्थर का होता चला जा रहा है। ये पत्थर का हृदय कैसा होता है मालूम है आपको? जो परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन सकता, वो मन पत्थर का मन होता है, जिसमें दया नहीं होती, जो पाप में कठोर हो चुका होता है, जिसे पाप करने के बाद भी लगता नहीं है कि ये पाप है जो वो कर रहा है।
वो आराधना में भी नहीं बदलता। ये पत्थर का मन वो मन है जिसके आंसू जो है ना वो खत्म हो जाते हैं, जो घमंड और क्रोध से भरा रहता है, जो अपनी मन मर्जी हमेशा करता हुआ चलता रहता है। ये मन पत्थर का मन है। थोड़ी आसान भाषा में आपको बताऊं कि ये पत्थर का मन जो है, ये पत्थर का हृदय जो है ना, वो मनुष्य को पापी बना देता है, पापी। और ये पाप मनुष्य से प्रार्थना का आनंद जो है ना वो छीन लेता है। ये पाप दया का मन खत्म कर देता है। ये पाप आत्मा में सूखापन ले आता है, आत्मा को सूखा बना देता है। बिल्कुल जो बात कर रहे हैं समझ पा रहे हैं जो बात कर रहा हूं? ये पत्थर का मन है। आज बहुत से लोगों को लगता है कि वो खुद से बदल सकते हैं। उन्हें लगता है कि वो थोड़ी सी मेहनत करेंगे और वो बदल जाएंगे। हां, हम अपनी मेहनत से अपने अंदर कुछ बदलाव जरूर ला सकते हैं, लेकिन वो बदलाव सिर्फ कुछ पल के लिए होते हैं, सिर्फ कुछ पल के लिए। हम हमारे अंदर से गुस्सा, नफरत, जलन, चिंता, डर, नशा कुछ पल के लिए अपनी मेहनत के साथ हम कम जरूर कर सकते हैं, लेकिन हम मनुष्य इसे परमानेंट छोड़ नहीं सकते, क्योंकि इन सब के पीछे ना दिखने वाली आत्मिक जड़ें होती हैं। एक छोटी सी कहानी आपको बताना चाहता हूं, ये हकीकत है। एक व्यक्ति बहुत ज्यादा शराब का आदी था। उसने कई बार शराब को छोड़ने की कोशिश की, उसने कई बार मेहनत की कि वो शराब को छोड़े। उसके परिवार के लोगों ने भी उसे बहुत समझाया, डॉक्टरों ने भी उसकी बहुत मदद की। उसने शराब को छोड़ने के लिए दवाइयां भी लेनी शुरू की, और डॉक्टरों ने, उसके परिवार के लोगों ने उससे बहुत से वादे भी लिए। कुछ दिनों तक तो वो ठीक रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद वो वापस से उसी नशे की आदत में पड़ गया। वो शराब की इस बुराई को छोड़ना चाहता था, लेकिन छोड़ नहीं पा रहा था। अब एक दिन वो टूट कर, हार कर, निराशा से भरा हुआ कलीसिया में आता है, और सच्चे मन से कलीसिया में आकर परमेश्वर से कहता है कि परमेश्वर, मैं बदलना चाहता हूं लेकिन बदल नहीं पा रहा हूं। मैं सच में मेहनत कर रहा हूं बदलने के लिए, पर बदल नहीं पा रहा हूं प्रभु। उस दिन बहुत से कलीसिया के लोग उसे आकर मिले, और उन लोगों ने उसे उत्साहित किया कि हम हफ्ते में एक दिन जो है प्रार्थना करने के लिए मिलते हैं, आप भी आइए, जरूर आइए प्रार्थना करने के लिए। और कलीसिया के लोगों ने उस दिन से मिलकर एक मन होकर उस व्यक्ति के साथ प्रार्थना करनी शुरू की। और अब एक दिन ऐसा आया कि वो व्यक्ति भी प्रार्थना करने लगा, और प्रार्थना करते करते वो अचानक से तड़प तड़प कर रोने लगा, और पश्चाताप करते हुए उसने अपना जीवन प्रभु यीशु को देने का फैसला करते हुए खुद को प्रभु यीशु को समर्पित कर दिया। अब कुछ दिनों बाद वो कलीसिया में गवाही देता है, ये कहता हुआ गवाही देता है कि उस दिन प्रार्थना करते समय पहली बार मेरे अंदर मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझ में आया है, और जो भी मुझ में आया है मुझे वो तो मालूम नहीं है कौन था, पर मुझे लगा है कि कोई मुझ में आकर समाया है और मुझे वो अब पाप से लड़ने की सामर्थ्य दे रहा है। ये बात वो कलीसिया में गवाही देता हुआ करता है। अब वो क्या हो सकता है जो उसको सामर्थ्य देने के लिए उसमें समाया हो? वो क्या हो सकता है? वो सामर्थ्य क्या थी? पवित्र आत्मा का सामर्थ्य था। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य थी। वो मनुष्य अपनी शक्ति से बदल नहीं सकता। वो खुद बदलना चाहता है लेकिन बदल नहीं सकता। वो पाप छोड़ना चाहता है लेकिन बार बार वो हार जाता है, पाप में गिर जाता है। परंतु परमेश्वर के आत्मा का सामर्थ्य उसका जीवन बदल सकता है। उसमें वो सामर्थ्य है आत्मा में जो हर एक मनुष्य को बदल सकता है। परमेश्वर का आत्मा मनुष्य को सिर्फ पाप से लड़ने की सामर्थ्य ही नहीं देता, बल्कि परमेश्वर का आत्मा एक और कार्य करता है, और वो कार्य है कि प्रभु यीशु की सच्चाई को आकर वो हम पर प्रकट करता है। 2000 साल पहले जो हुआ था उस सारी सच्चाई को वो आकर हम लोगों पर इस समय 2000 साल बाद आकर फिर से प्रकट करता है।
यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 16 की 13 और 14 में आइए जो लिखा है हम मिलकर एक आवाज में एक बार पढ़े। वचन कहता है कि परंतु जब अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। आमीन। वचन कहता है कि जब वह आएगा, कौन? सत्य का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा, तो वो क्या करेगा? वो आकर तुम्हें सब सत्य बताएगा, सत्य का मार्ग तुम्हें बताएगा कि किस मार्ग पर तुम्हें चलना है, क्या मार्ग सही है। ये यीशु का वो मार्ग है जिस पर यीशु 2000 साल पहले चला था, और वो आकर प्रभु यीशु की महिमा हमारे जीवन के द्वारा करेगा, और प्रभु यीशु की बातें जो है ना वो हमें दिखाएगा जो हुई थी, ताकि हम दूसरों को बता सके कि ये कुछ प्रभु यीशु ने इस संसार में आकर किया था। बहुत से लोग यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, लेकिन यीशु को व्यक्तिगत रूप में जानने वाले बहुत कम है, बहुत कम। अब ये पवित्र आत्मा क्या करता है? वो यीशु की सच्चाई को हम पर प्रकट करता है, वो हमारे मन में डालता है कि मार्ग, सत्य और जीवन केवल और केवल प्रभु यीशु ही है। ये पवित्र आत्मा हमारे मन में डालता है, वो यीशु को हमारे लिए जीवित और वास्तविक बना देता है कि ये यीशु जो है ना सिर्फ काल्पनिक घटना नहीं है कि हुई थी, या फिर ये कॉमिक नहीं है, ये वास्तविक घटना है। उस घटना को हमें जो है ना जीवित कर कर दिखाता है कि ये सब कुछ हुआ था और किसी और के लिए नहीं, आज तुझे बचाने के लिए ये सब कुछ हुआ था। पवित्र आत्मा पाने से पहले लोगों के लिए बाइबल जो है ना वो सिर्फ एक किताब होती है, किताब। प्रार्थना जो है ना वो केवल एक शब्द होता है, आराधना जो है ना वो केवल एक गीत होता है कि, परंतु जब पवित्र आत्मा आता है तो लोगों का सब कुछ बदल जाता है। तब अचानक से वचन जो है ना वो बोलने शुरू कर देते हैं, अचानक से प्रार्थना जो है ना वो जीवित हो जाती है, अचानक से आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने शुरू हो जाते हैं, अचानक से पत्थर का मन जो है ना वो नम्र होना शुरू हो जाता है, हमारी इच्छाएं जो है ना वो बदल जाती है, हमारे जीवन की दिशा जो है ना वो बदलनी शुरू हो जाती है। कब? जब पवित्र आत्मा आता है, जब पवित्र आत्मा हम में समाता है। मत्ती की पुस्तक अध्याय 1 की 18 में लिखा हुआ है कि मरियम पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। मतलब कि यीशु का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। आइए एक बार मेरे पीछे बोले, यीशु का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। अब जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, तब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आकर वास करता है। क्यों? क्योंकि यीशु का जन्म किसके द्वारा हुआ था? पवित्र आत्मा के द्वारा। और जब हम यीशु को अपना रहे हैं तो हम सिर्फ यीशु को नहीं, हम पवित्र आत्मा को भी अपना रहे होते हैं। जब हम यीशु को मन में बसा रहे होते हैं तो उस समय सिर्फ यीशु मसीह नहीं, पवित्र आत्मा भी हमारे साथ अंदर आकर वास करता है। हम आत्मा में नया जन्म जो है ना वो उस समय पाते हैं। पहला जन्म जो है ना, हम पहले जन्म में हमें शरीर मिला था। शरीर जो जन्म हमारे माता पिता ने हमें दिया था, उस जन्म के द्वारा हमें क्या मिला था? ये शरीर मिला था। वो शरीर जिसमें पाप का स्वभाव था। ध्यान से समझिएगा, पहले जन्म के द्वारा माता पिता ने जो जन्म हमें दिया उसके द्वारा हमें क्या मिला? शरीर। उस शरीर में कौन सा स्वभाव था? पाप का स्वभाव था। लेकिन यीशु को अपना प्रभु अंगीकार करने के बाद हमें दूसरा जन्म मिलता है, और इस नए जन्म में हमें परमेश्वर द्वारा उपहार के रूप में पवित्र आत्मा जो है ना वो मिलता है। उपहार के रूप में मिलता है, हमारी मेहनत के कारण नहीं मिलता।
हम ये करेंगे तो हमें पवित्र आत्मा मिलेगा, ऐसा नहीं है। अगर हमने यीशु को अंगीकार किया है तो यीशु मसीह जो पवित्र आत्मा के द्वारा जन्मे गए थे, उनके साथ पवित्र आत्मा भी हमारे मन में आता ही आता है। जो बात कर रहा हूं समझ पा रहे हैं? यीशु अलग, पवित्र आत्मा अलग, ऐसा नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि पास्टर जी का हाथ जो है ना मैं पकड़ना चाहूं, तो आपको क्या करना होगा? सिर्फ मेरे हाथ को अलग लेकर नहीं जाना होगा। जब आप मेरा हाथ पकड़कर खींचेंगे ना, तो मेरा शरीर भी आपके साथ साथ चलता रहेगा। उसी तरह से जब आप यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं, मन में बसाते हैं, तो पवित्र आत्मा यीशु के साथ में ही हमारे आत्मा में आकर वास करते हैं। यीशु अलग, पवित्र आत्मा अलग, ऐसा नहीं होता। परमेश्वर, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा, ये त्रिएक परमेश्वर है। त्रिएक का परमेश्वर ये नहीं कि एक वहां पर है, एक वहां पर है और एक वहां पर है, ये नहीं। त्रिएक परमेश्वर एक, ये तीनों उंगलियां, तीनों जरूर हैं, पर ये एक के साथ जुड़ी हुई है, एक ही जुड़ी हुई है, एक। अब यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद हम नया जन्म लेते हैं, और नया जन्म पाने के बाद उपहार के रूप में हम जो है पवित्र आत्मा पाते हैं। अब पवित्र आत्मा पाने के बाद हमारे अंदर दो बातें होनी शुरू होती हैं। दो बातें याद रखिए, पवित्र आत्मा पाने के बाद, यीशु को अंगीकार करने के बाद हमारे अंदर दो बातें होनी शुरू होती हैं। पहली बात, शरीर हमें पाप की ओर खींचता रहता है। क्यों? क्योंकि हमारा जन्म शरीर में हुआ था, पहला जन्म शरीर में हुआ था, इसलिए शरीर हमें पाप की ओर खींचता रहता है। और दूसरी बात, नया जन्म हम पाते हैं। नया जन्म पाने के बाद पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर की ओर ले जाता है। ये दोनों चीजें हम में होती रहती हैं। शरीर हमें पाप की ओर भी खींचता रहता है, और पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर की ओर लेकर भी जाते रहते हैं। ये दोनों चीजें इकट्ठी होती हैं, दोनों चीजें। अगर किसी को लगता है कि सिर्फ दूसरी ही होती है, तो सच में प्रार्थना कीजिए, पहचानने की कोशिश कीजिए कि आप कौन है, आपको पता लगेगा। दोनों चीजें मिलकर चलती हैं ये। इसीलिए हम मसीही जीवन को संघर्ष का जीवन कहते हैं, क्योंकि पाप और पवित्रता में हम हर रोज संघर्ष करते हैं, हर पल संघर्ष करते हैं। मसीही जीवन संघर्ष का जीवन इसलिए नहीं है कि हमने यीशु पर विश्वास किया और मेरे जीवन में ये कष्ट आ गया, वो कष्ट आ गया। सबके जीवन में कष्ट है, सबके जीवन में। जो लोग मंदिरों में जा रहे हैं, गुरुद्वारों में जा रहे हैं, क्या उनके जीवन में कष्ट नहीं है? बहुत भरे हुए हैं, बहुत। सिर्फ मसीहियों के जीवन में कष्ट नहीं है। मसीहियों के जीवन का संघर्ष जो है ना, वो ये है कि शरीर उन्हें पाप की ओर खींचता जाता है, परंतु उनके अंदर आत्मा उन्हें परमेश्वर की ओर खींचने के लिए मेहनत करता है। ये संघर्ष उनके अंदर हर पल चलता रहता है, हर पल। अपनी मर्जी अनुसार चलने की इच्छा और आत्मा के अनुसार चलने की इच्छा, ये चुनने का संघर्ष हमेशा हमारे अंदर चलता रहता है। क्यों? क्योंकि हमने भी पवित्र आत्मा पाया है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि सिर्फ पवित्र आत्मा का हमारे अंदर होना काफी नहीं है। ध्यान से सुनिए, सिर्फ पवित्र आत्मा का हमारे अंदर होना काफी नहीं है। जरूरी ये भी है कि हम उसके अधीन होकर चले, अधीन होकर। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, पर हम उसके अधीन होकर नहीं चलते बहुत बार। तभी तो हम शरीर जो हमें पाप की ओर खींचता है, हम बार बार पाप में गिर जाते हैं। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, अब हमारे लिए जरूरी है कि हम उसके अधीन भी होकर चलें। जब हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन का नियंत्रण देते हैं, तब हम अपनी इच्छाओं पर विजय पा सकते हैं। तब हम इस संसार में भी पवित्रता का जीवन बिता सकते हैं। जो बात कर रहा हूं मुश्किल है या समझ पा रहे हैं? वह आवाज जो है ना आपकी गायब हो रही है, मतलब कि
ऊपर ऊपर से निकल रहा है, ऊपर ऊपर से। किस किस को बात जो कर रहा हूं समझ आ रही है? एक बार हाथ उठाकर बता सकता है? ओ धन्यवाद। जिसको नहीं समझ में आई वो फिर से मेरे पास आइएगा, या जिसको समझ आ गई है उसके पास जाइएगा, वो आपको बताएंगे। आज सच में बहुत से मसीह नया जन्म तो पा लेते हैं, लेकिन वो फिर भी शरीर की इच्छा अनुसार जीते रहते हैं। नया जन्म पाने के बाद भी वो पवित्र आत्मा को एक्चुअली एक रूममेट बनाकर रखते हैं। रूममेट समझते हैं ना, कि हाँ मेरे साथ में कमरा यूज करने वाला इंसान। एक कमरे में दो किराएदार रह रहे हैं, एक मैं हूं और एक पवित्र आत्मा है। बहुत से लोग आजकल सच में आत्मा को एक रूममेट की तरह यूज करते हैं, मतलब एक हद तक सीमित रखते हैं। रूममेट हम उसकी सुनते हैं, जो आपके साथ कमरे में रहता है आप उसकी सुन सकते हैं, पर जो वो कहता है आप उसके अनुसार 100% नहीं करेंगे। आप कहेंगे हाँ हाँ ठीक है, कभी उसको अपनी सलाह भी देना शुरू कर देंगे, कभी उसे समझाना शुरू कर देंगे, हमेशा उसकी नहीं सुनेंगे। एक्चुअली हम लोग पवित्र आत्मा को बहुत बार रूममेट की तरह यूज करते हैं, लेकिन आत्मा के साथ हम नहीं चलते। परमेश्वर चाहते हैं कि हम आत्मा के साथ चलना सीखें, लेकिन यहां पर यह भी ध्यान रखिए, आत्मा के साथ चलना यह सीखना पड़ता है। यह एक दिन में नहीं हो जाता, एक हफ्ते में नहीं हो जाता, एक साल में नहीं हो जाता। मैंने 2003 में प्रभु यीशु पर विश्वास किया था, बपतिस्मा लिया था, परंतु 2010 में मैं प्रभु यीशु से मिला था। आत्मा में चलना क्या होता है उसका अर्थ मुझे 2010 में समझ आया। उसका मतलब क्या है कि 2003 से लगातार आत्मा मेरे साथ था, पर लगातार जंग चल रही थी, लगातार जंग चल रही थी। किसमें? मेरे शरीर की इच्छाओं में और प्रभु यीशु की इच्छाओं में, आत्मा की इच्छाओं में। उस जंग को जीतने के लिए मुझे तकरीबन 7 साल के आसपास का समय लगा। और आज भी आपको बताऊं कि आज भी मैं हर रोज वो जंग लड़ रहा हूं, आज भी हर रोज पवित्र आत्मा के साथ चलना सीख रहा हूं। मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे अब चलना आ गया है, चलने की हर रोज मेहनत कर रहा हूं, हर रोज। समय जरूर लगता है, पर याद रखिए हम पवित्र आत्मा में चल पाते हैं। जिस तरह से बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म के समय में बच्चे के पैर होते हैं कि नहीं होते हैं? आप बताइए, होते हैं कि नहीं होते हैं? परंतु बच्चे के पैर होने के बावजूद भी क्या बच्चा उसी समय चलना शुरू कर देता है? नहीं, धीरे धीरे वो चलता है, धीरे धीरे। वैसे ही हर एक विश्वासी पवित्र आत्मा उपहार के रूप में पाता है, लेकिन आत्मा में चलना सीखने के लिए समय लगता है, समर्पण लगता है, ध्यान देना पड़ता है, वचन सीखना पड़ता है, आत्मा की प्रेरणा पर चलना पड़ता है। आज मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप पवित्र आत्मा को अपनी सोच पर, अपने शब्दों पर, अपने होठों पर, अपने बातों पर, अपने रूह पर कब्जा करने की अनुमति दीजिए। आज आप सबसे ये मैं गुजारिश करता हूं, आपको उत्साहित करता हूं। जब आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन में कब्जा करने के लिए प्रार्थना करते हैं ना कि प्रभु पवित्र आत्मा मेरे जीवन पर आकर कब्जा कर, तब प्रेरितों के काम अध्याय 3 का इतिहास आपके जीवन में भी रचा जाता है। प्रेरितों के काम अध्याय 3 में क्या हुआ था मालूम है आपको? प्रेरितों के काम अध्याय 3 में पतरस और यूहन्ना मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जा रहे होते हैं। वहां पर उन्हें एक लंगड़ा भिखारी जो है ना, वो मंदिर के द्वार के सामने बैठा हुआ दिखाई देता है। उस भिखारी के पास पैर थे। फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं, उस लंगड़े भिखारी के पास पैर थे, लेकिन वो चल नहीं पा रहा था। इसलिए वो मंदिर के बाहर बैठता है और भीख मांगता रहता है। जिस समय ये प्रेरितों के काम अध्याय 3 का अध्याय आता है ना, सब लोगों का फोकस सिर्फ पतरस और यूहन्ना पर लगा रहता है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, पतरस और यूहन्ना सच में
उन पर फोकस मत कीजिए जिन पर सब लोग फोकस कर रहे हैं। जिसके जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया है उस पर फोकस कीजिए। परमेश्वर ने उस समय किसके जीवन में कार्य किया था? सिर्फ पतरस के क्या? नहीं, उस लंगड़े भिखारी के जीवन में भी कार्य किया था, पर उस पर कोई अपना ध्यान नहीं लेकर जाना चाहता। सब लोग जो है ना पतरस बनने की कोशिश करते हैं। तभी तो हर कोई इंसान जाकर जब प्रार्थना की बारी आती है पतरस बनकर अपना हाथ मुझे दे, उठ उठ उठ, खड़े हो, यीशु के नाम में खड़े हो, बनना शुरू हो जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपना ध्यान पतरस से हटाकर उस लंगड़े भिखारी की तरफ को भी लेकर जाइए। वो लंगड़ा भिखारी था, वो मंदिर के सामने बैठकर भीख मांगता था। उसके पास पैर थे लेकिन वो चल नहीं पा रहा था। अब पतरस ने क्या किया? पतरस जब आया उसने उस लंगड़े भिखारी को वो मिला और उस पतरस ने उस लंगड़े भिखारी को पैर नहीं दिए। ध्यान से सुनिएगा, उसने उसे पैर नहीं दिए। उसने उसे यीशु के नाम से कहा कि उठ और चल, और उसके पैरों में शक्ति आ गई। उसके कहां पर शक्ति आ गई? कहां पर शक्ति आ गई? उसका शरीर का सबसे कमजोर अंग कौन सा था? उसके पैर। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करने के बाद सामर्थ कहां पर आई? उसके पैरों में। पवित्र आत्मा ने सामर्थ उसके पैरों में भरी और उस सामर्थ को पाकर वो मंदिर के अंदर गया। अंदर, अभी तक वो मंदिर के बाहर बैठने वाला इंसान था, पर उस सामर्थ को पाकर वो मंदिर के अंदर गया और अब वो भीख नहीं मांग रहा था। याद रखिए, वो भिखारी था पर अब वो भीख नहीं मांग रहा था। वो परमेश्वर की स्तुति कर रहा था, वो परमेश्वर की आराधना कर रहा था। मालूम है क्यों? क्योंकि अब उसमें आत्मा का सामर्थ आ चुका था। इसलिए उसके हालात पूरी तरह से नहीं बदले थे। उसे अभी भी पैसों की जरूरत थी। उसने अभी भी आज की रोटी खानी थी, उसने कल की रोटी खानी थी। लेकिन अब परमेश्वर की उस सामर्थ को पाने के बाद उसकी सोच बदल गई, उसका दृष्टिकोण बदल गया। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जब आप भी पवित्र आत्मा को पाकर उसमें चलना सीख जाते हैं, तब भी आपके जीवन में चुनौतियां आती हैं। लेकिन उन चुनौतियों के बीच में भी आपका रवैया बदल जाता है। उन चुनौतियों के बीच में भी आपका दृष्टिकोण बदल जाता है, आपका जीवन जीने का तरीका बदल जाता है। उस समय आत्मा को पाने के बाद, सामर्थ से भरने के बाद आपको कोई ये नहीं कहता कि आओ कलीसिया चले, इस संडे कलीसिया जाना है। उस संडे आप आत्मा को पाने के बाद हर संडे को आराधना के समय में आप भागते हुए आते हैं, भागते हुए। कोई आपको ना भी बुलाए तब भी आप भागते हुए आते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा आपको रुकने नहीं देता, घर में बैठने नहीं देता। वो आपको उत्साहित करता है कि चल आराधना में, चल कलीसिया में, संगत के साथ मिलकर आराधना करनी है। और हम अकेले भागते हुए नहीं आते, हम दूसरों को भी लाने के लिए उस समय से मेहनत करना शुरू कर देते हैं। बल्कि दूसरों को हम अपने खर्चे पर कलीसिया लेकर आना शुरू कर देते हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि अब आप परमेश्वर के अनुसार चल रहे होते हैं, परमेश्वर के साथ चल रहे होते हैं, परमेश्वर की अगुवाई में चल रहे होते हैं। आप ऐसा सब कुछ इसलिए करते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि आप परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर ने आपको अपने हाथों से रचा है और आप ये जान जाते हैं कि परमेश्वर ने आपको एक मकसद दिया है जीने का, और वो मकसद है आत्माओं को बचाने का मकसद। ये आप जान जाते हैं कब? आत्मा पाने के बाद, आत्मा की सामर्थ्य से भरने के बाद। आज कलीसिया में किसी ने आपको फोन किया कि कलीसिया जाने का समय हो रहा है, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। या खुद सुबह से उतावले होकर बैठे थे कि हाँ, किस समय कलीसिया शुरू होगी, किस समय आराधना शुरू होगी, मुझे आज भागते हुए जाना है, दौड़ते हुए जाना है। सच में जिस समय आत्मा हमें होता है ना, वो हमें आगे बढ़ाता है।
और वो हमें अकेला नहीं लेकर चलता, मेरे साथ में वो दूसरों को भी खींचता चलता है। मुझे नहीं पता होता, मैं अकेला निकल रहा होता हूं, पर बार बार आत्मा मेरा हाथ पीछे की ओर लेकर जाता है कि इसे भी लेकर चल, इसे भी लेकर चल, उसे भी लेकर चल, उसे भी लेकर चल, मिलकर आराधना करनी है, सबको लेकर चल। ये पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है, हमें परमेश्वर के सामने खड़ा करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं, इसलिए हम परमेश्वर के इस मकसद को पूरा करते हैं। रोमियो की पुस्तक अध्याय 8 की 14 में लिखा है, इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। सच में जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, याद रखिए, जितने लोग विश्वास करते हैं नहीं लिखा, जितने लोग आराधना करते हैं नहीं लिखा, जितने लोग प्रार्थना करते हैं नहीं लिखा, जितने लोग वचन पढ़ते हैं नहीं लिखा, जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर की संतान है, लिखा हुआ है। सच में क्या आप आत्मा के चलाए चल रहे हैं? संडे को हालेलुया हालेलुया घर में जाकर तू हले भी नहीं सुधरेगा। कलीसिया में प्रभु मेरे हाथों को इस्तेमाल कीजिए, घर में डंडा कहां पे? डंडा दो जल्दी से मुझे। सच में अगर हम आत्मा में चल रहे हैं ना, तो अगर हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं तो आत्मा हमें चलाएगा, आत्मा हमें आगे बढ़ाएगा, आत्मा हमारे द्वारा कार्य करेगा, आत्मा हमारे द्वारा नया इतिहास रचाएगा। पर यह तब होगा जब हम हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा मौजूद है उसे सब कुछ करने का अगर हम अधिकार देंगे तो। ध्यान से सुनिएगा, हर एक मसीही के पास पवित्र आत्मा होता है, हर एक मसीही के पास पवित्र आत्मा होता है, लेकिन पवित्र आत्मा के पास हर एक विश्वासी नहीं होता। समझिएगा इस बात को, जो बात आपसे कर रहा हूं। पवित्र आत्मा केवल उनको ही भरता है जो अपने आप को उसे समर्पित करते हैं। हम हमारे विश्वास के द्वारा पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा हमारे समर्पण के द्वारा कार्य करता है। याद रखिए इस बात को। जब हम शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार जीते हैं, तब पवित्र आत्मा हमें भरना शुरू करता है, तब पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करना शुरू करता है, तब वो हमें चलाता है, तब वो हमें सामर्थ देता है। लेकिन आज दुख की बात यह है कि आज बहुत से लोग जो है ना, पवित्र आत्मा पाने के बावजूद भी पवित्र आत्मा से वरदान पाने की इच्छा तो रखते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा के कहे अनुसार चलने की इच्छा नहीं रखते। वरदान उन्हें सब चाहिए, पर आत्मा के अनुसार चलने की इच्छा नहीं। मेरे घर में एक टीवी है, वो टीवी जो है ना, अब जो विजन सेंटर है वहां पर हमने रखा हुआ है। वो टीवी मुझे 3 साल पहले किसी ने गिफ्ट किया था, और मुझे वो टीवी गिफ्ट करने के बाद वो व्यक्ति जिसने ये टीवी मुझे गिफ्ट किया था वापस अपने देश को चला गया। लगभग जो है ना 3 साल हो चुके हैं, उससे मेरी फिर कभी बात नहीं हुई, कभी भी। पिछले 3 सालों में एक भी बार मैंने उसे फोन नहीं लगाया, एक भी बार मैंने उससे बात नहीं की। बात तो दूर की बात है, मैंने उसको फोन लगाने के लिए एक भी बार सोचा भी नहीं पिछले 3 सालों में। अब ध्यान दीजिएगा, ये टीवी और उस टीवी को देने वाला व्यक्ति, ये दोनों एक ही चीज है कि अलग चीज है? नहीं समझ में लगी बात? किसी ने मुझे टीवी दिया, वो व्यक्ति मुझे टीवी देने के बाद चला गया, पर मैंने पिछले 3 सालों में एक भी बार उसको फोन नहीं लगाया, एक भी बार उससे बात नहीं की। बात तो दूर की बात है, उसको फोन मैं लगाऊं ये मैंने सोचा भी नहीं। अब ये टीवी और टीवी देने वाला व्यक्ति दोनों एक ही चीज है या अलग चीज है?
अलग चीज है दोनों। टीवी देने वाला और ये व्यक्ति दोनों अलग है, अलग। उसी तरह से आत्मिक वरदान और आत्मा के साथ संगति में संबंध बनाकर रखना, ये दोनों अलग बातें हैं। आत्मिक वरदान और आत्मा के साथ संबंध बनाकर रखना, ये दोनों अलग बातें हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, यह समझाना चाहता हूं कि केवल टीवी इस्तेमाल करने वाले मत बनिए। उस व्यक्ति के साथ अपना संबंध मत खोइए जिसने आपको ये टीवी दिया है, जिसने आपको ये वरदान दिया है ना, उस आत्मा के साथ अपना संबंध मत खोइए। अगर आपका उस देने वाले के साथ संबंध गहरा है ना, तो वो आपको आने वाले समय में टीवी से भी बड़े गिफ्ट दे सकता है। अगर आपका संबंध गहरा है, आपको बस क्या करना है, अपना संबंध बढ़ाने के लिए उससे मित्रता करनी है, उसके निकट जाना है, उसके साथ अपने संबंध को बढ़ाना है। और जब आप ऐसा करेंगे तो वो आत्मा आपको और आगे बढ़ाएगा। और पर हम बहुत से लोग क्या करते हैं, सिर्फ वरदान वरदान वरदान, पवित्र आत्मा के साथ चलना हम जरूरी नहीं समझते। इसके साथ संबंध बनाइए, पवित्र आत्मा के साथ संबंध गहरा कीजिए। जब आप संबंध गहरा करेंगे तो इससे भी बड़ी बड़ी चीजें आपके जीवन में होना शुरू होंगी। यूहन्ना अध्याय 14 की 12 में लिखा है, आइए हम मिलकर पढ़े। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़ा करेगा। प्रभु यीशु कहते हैं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है वो ये सब काम करेगा जो मैं कर रहा हूं, नहीं बल्कि इससे भी बड़े बड़े कार्य करेगा। प्रेरितों के कामों की पुस्तक आत्मा से भरे प्रेरितों के कामों के वर्णन की पुस्तक है। उस पुस्तक का अंत जो है ना, किसी मनुष्य की बात बताकर खत्म नहीं हुआ है। क्यों मनुष्य की बात के द्वारा उस पुस्तक को खत्म नहीं किया गया है? क्योंकि पवित्र आत्मा आज भी कार्य कर रहा है इसलिए। और अगर उस समय पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह के प्रेरितों के द्वारा कार्य किया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज पवित्र आत्मा आपके द्वारा कार्य करना चाहता है। आज पवित्र आत्मा मेरे द्वारा कार्य करना चाहता है। आज पवित्र आत्मा हमारी कलीसिया के द्वारा कार्य करना चाहता है। क्या आप विश्वास करते हैं? सच में अगर आप विश्वास करते हैं ना, तो अब आत्मा में उठकर बैठना होगा। मरे हुए इंसान और जीवित में क्या अंतर होता है मालूम है आपको? मरा हुआ इंसान जितना मर्जी बोलते रहो, जितना मर्जी बोलते रहो, उसने ऐसे ही बैठे रहना है, ऐसे। पर जो जीवित है, जब उसको आत्मा की आवाज सुनाई देती है, वो क्या करता है मालूम है आपको? वो रिएक्शन देता है। रिएक्शन, उसका रिएक्शन क्या होता है? हाँ मैं करूंगा, हालेलुया, आमेन, मेरा प्रभु जीवित है, मैं प्रभु के साथ में चलूंगा। ये जीवित इंसान का रिएक्शन है। आज सच में हमारा रूप कैसा है? आज हम कहीं पर मरे हुए इंसानों की तरह तो नहीं बैठे हुए, या हमारे अंदर परमेश्वर जीवित होकर कार्य कर रहा है? क्या लगता है आपको? सच में मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके द्वारा कार्य करना चाहता है। परमेश्वर मेरे द्वारा कार्य करना चाहता है। परमेश्वर कलीसिया के द्वारा कार्य करना चाहता है। पर यह कार्य तभी हो सकता है अगर हम आत्मा में उत्साहित होकर रहेंगे। अगर हम ऐसे ही बैठे रहेंगे, मुंह को बंद करके बैठे रहेंगे, मन में बोलते रहेंगे, नहीं होगा। मुंह से हमें घोषणाएं करनी होंगी कि प्रभु होगा, आमीन, मैं विश्वास करता हूं कि होगा, मेरे द्वारा कार्य होगा, कलीसिया के द्वारा कार्य होगा, पास्टर जी के द्वारा कार्य होगा, पूरा चंडीगढ़ क्या पूरा ट्राई सिटी बदलेगा, मैं विश्वास करता हूं। क्या आप विश्वास करते हैं? विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए कि वो परमेश्वर का आत्मा आज भी कार्य कर रहा है। वो आज भी लोगों को चंगा कर रहा है। वो आज भी उद्धार दे रहा है। वो आज भी श्रापों की जंजीरें मिटा रहा है। वो आज भी निराशा को मिटा रहा है। वो आज भी टूटे हुए रिश्तों को फिर से बहाल कर रहा है। वो आज भी मरे हुए जीवनों में नया जीवन लेकर आ रहा है। वो आज भी गुस्से की जगह पर शांति भर रहा है। वो आज भी नफरत की जगह पर प्रेम को भर रहा है। वो आज भी पाप की जगह पर पवित्रता को भर रहा है। वो आज भी निराशा की जगह पर विश्वास भर रहा है। वो आज भी इस संसार की भूख की जगह पर परमेश्वर की भूख आपके अंदर भर रहा है। क्या आज आप में से किसी का मन टूटा हुआ है?
क्या आज कोई टूट चुका है? क्या आप में से किसी की प्रार्थना सूख चुकी है? क्या आप में से कोई अपने अंदर खालीपन महसूस कर रहा है? क्या किसी बुराई ने आपके जीवन को आज बांध दिया है? अगर हां तो ध्यान से सुनिए, परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे नया मन दूंगा। परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि मैं तेरे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, मैं अपना आत्मा तुझ में भरूंगा, मैं तुझे अपनी विधियों पर चलाऊंगा, मैं अपनी आत्मा से भरकर तुझे आगे बढ़ाऊंगा, मैं तेरे जीवन को बदल दूंगा। परमेश्वर का आत्मा कहता है। हालेलुया। सच में आज इस समय आज हमें भी प्रार्थना करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन को बदलना चाहता है। पर अगर हम अपने जीवन को बदलने के लिए, अगर हम खुद को समर्पित करने के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे तो ये बैलेंस आगे नहीं बढ़ पाएगा, सब कुछ वहीं का वहीं रह जाएगा। सच में आज मन खोलकर प्रार्थना कीजिए। आज मन खोलकर इस गीत को प्रार्थना के तौर पर गा सकते हैं तो गाइए। इस गीत के बोलों शब्दों को याद रखिए। इस गीत के शब्द ये हैं कि परमेश्वर सच में मालिक तू हर दम का है, हर एक दम, हर एक सांस जो मैं ले रहा हूं उसका मालिक मैं नहीं हूं, प्रभु तू है। मालिक तू सिर्फ मेरे हर एक दम का नहीं है, मेरे जीवन में हर एक गम का भी तू मालिक है। प्रभु परमेश्वर आज सच में मेरी सोच पर आकर कब्जा कर ले। प्रभु आज सच में मेरे ख्यालों पर आकर कब्जा कर ले। आज आकर मेरी बातों पर आकर कब्जा कर ले, मेरी रूह पर आकर कब्जा कर ले। प्रभु सच में आज प्रार्थना कीजिए परमेश्वर से कि प्रभु की आत्मा में आज आप भरकर इस जगह से जा सके। खाली जरूर आए हैं, पर अगर खाली जाएंगे तो आपका नुकसान होगा। परमेश्वर एक भी बार आपको खाली नहीं भेजना चाहते थे, पर खाली हम क्यों गए? क्योंकि हम तैयार नहीं थे भरने के लिए। सच में आज अपनी आत्मा को तैयार कीजिए परमेश्वर में भरने के लिए। आज परमेश्वर की आत्मा को इजाजत दीजिए कार्य करने के लिए। सिर्फ वरदान वरदान वरदानों के पीछे नहीं, पवित्र आत्मा की संगति, पवित्र आत्मा का हाथ थामने की कोशिश कीजिए और प्रभु के साथ आगे बढ़िए। वो आपका जीवन बदलना चाहता है, तभी तो उसने आपको चुना है। वो आप में इंटरेस्ट रखता है, वो आपको अनुग्रह से भरना चाहता है, तभी तो उसने आज आपको यहां पर बुलाया है। याद रखिए 2000 साल पहले हुआ कार्य सिर्फ 2000 साल पहले का नहीं था, वो पवित्र आत्मा आज भी कार्य कर रहा है और इस जगह पर कार्य कर रहा है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से हम प्रार्थना करते हुए हम जो है आगे बढ़े, प्रभु को कहते हुए चले। मालिक तू ही हर दम का है, मरहम तू ही हर गम का है। मालिक तू ही हर दम का है, मरहम तू ही हर गम का है। हर गम पे कब्जा, हर गम पे कब्जा, हर गम पे कब्जा, हर गम पे कब्जा, कर ले कब्जा। हर गम का है, मालिक तू ही
बातों पे कब्जा, बातों पे कब्जा, करने कब्जा है भाग्य, 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 करने कब्जा है भाग्य। परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए इस समय कि सच में परमेश्वर आकर आपकी राहों पर कब्जा कर सके, आपकी आत्मा पर कब्जा कर सके, आपके जीवन पर कब्जा कर सके, आपकी आत्मा पर कब्जा कर सके। आइए मिलकर हम प्रार्थना करते हुए प्रभु से के साथ आगे बढ़ते हुए ये राहें तुझसे जुड़ती रहे अब, राहें तुझसे जुड़ती रहे अब, हिकमत तुझसे मिलती रहे अब, हिकमत तुझसे मिलती रहे अब, राहों पे कब्जा, हिकमत पे कब्जा, राहों पे कब्जा, हिकमत पे कब्जा, करने कब्जा है भाग्य, करने कब्जा है भाग्य, करने कब्जा है भाग्य, करने कब्जा है भाग्य। अपना मुँह में खोलूं, जब भी अपना मुँह में खोलूं, हिकमत के ही जुमले बोलूं, हिकमत के ही जुमले बोलूं। मेरे मुँह पे कब्जा, मेरे मुँह पे कब्जा, मेरे मुँह पे कब्जा, मेरे मुँह पे कब्जा, करने कब्जा है भाग्य, करने कब्जा है भाग्य, करने कब्जा है भाग्य, करने कब्जा है भाग्य। तुझमें ही हर काम करूं मैं, तुझमें ही हर काम करूं मैं, जीवन में नाम करूं मैं, जीवन में नाम करूं मैं। नाम पे कब्जा, नाम पे कब्जा, नाम पे कब्जा, नाम पे कब्जा, करने कब्जा है भाग्य, 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 करने कब्जा है भाग्य। पिता परमेश्वर, सच में प्रभु जी ये गीत नहीं था, ये हमारा अंगीकार था प्रभु, ये हमारी प्रार्थना थी प्रभु। पिता परमेश्वर सच में हम पर कब्जा कीजिए प्रभु। पिता परमेश्वर आप हमारे हर दम के मालिक है प्रभु। पिता परमेश्वर हमारे हर एक दम पर प्रभु जी आप कब्जा कीजिए, हमारे हर एक गम पर आप कब्जा कीजिए प्रभु, हमारी सोचों पर अपना कब्जा कीजिए, हमारे ख्यालों पर अपना कब्जा कीजिए, हमारी सांसों पर अपना कब्जा कीजिए, हमारी बातों पर अपना कब्जा कीजिए प्रभु जी। हमारी मदद कीजिए कि हमारी हर एक राह आपसे जुड़ती रहे प्रभु। प्रभु हमारी मदद कीजिए कि हम आपके काम करने से पीछे ना हट सके प्रभु।
हमारी ये भी सहायता कीजिए कि हम आपको अपना एक रूममेट बनाकर न रख सके प्रभु, बल्कि पिता परमेश्वर हम आपको अपने कमरे का, जीवन का, अपनी आत्मा का, अपने मन का मालिक बनाकर रख सके प्रभु। पिता परमेश्वर हमारी सहायता कीजिए प्रभु जी। अपने इन प्यारों को प्रभु जी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं प्रभु जी, आशीर्वाद दीजिए कि आपके ये प्यारे दूसरी चीजों के पीछे भागने से पहले, वरदानों को सोचने से पहले, फलों को पाने के लिए सोचने से पहले अपना आत्मिक रिश्ता आत्मा के साथ गहरा कर सके प्रभु। पिता परमेश्वर मदद कीजिए कि जब जब हमारा ये कमजोर शरीर हमें पाप की ओर लेकर जाए प्रभु जी, हमें आशीर्वाद दीजिए कि उस समय हम चुन सके, हम आत्मा को चुन सके और आत्मा के कहे अनुसार हम चल सके प्रभु जी। हमारी सहायता कीजिए, हमें आत्मा में भरकर चलना सिखाइए, आत्मा के साथ हमें जीवन जीना सिखाइए प्रभु। हम कमजोर हैं, इसीलिए आपने हमें अपना आत्मा दिया है प्रभु जी। हम आपके वादे पर विश्वास करते हैं कि जो आपने हमसे कहा है कि मैं तुझे नया जन्म दूंगा, मैं तेरे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, मैं अपना आत्मा तुझ में भरूंगा ताकि तू मेरी विधियों पर चल पाए, ताकि तू मेरे कहे अनुसार जीवन बिता पाए। मैं तेरा जीवन बदलूंगा प्रभु। हम अपना जीवन आपको समर्पित करते हैं, अपनी इच्छा अनुसार हमें चलाइए, हमें आगे बढ़ाइए। ये सब प्रार्थना हम हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। आइए हम जोर से तालियों के साथ हमारे प्रभु का धन्यवाद करें और हम एक बार अपने मुंह से अंगीकार करें, प्रभु यीशु मसीह की बोलो, यीशु मसीह की हालेलुया। अपनी जगह पर बैठने की आपसे गुजारिश करता हूं और हम जो है ना थोड़ा सा आज समय और आगे बढ़ना चाहेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज का दिन जो है ना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा आनंद का दिन है, बहुत ही ज्यादा धन्यवाद का दिन है। पहला कि पवित्र आत्मा आज के दिन हमारे लिए जो है ना हम लोगों के मनों में आए, हम लोगों के मनों में उतरे। और दूसरा, आज के दिन हमारे दो प्यारे बच्चे एरिक और अगम, इन दोनों छोटे बच्चों को प्रभु के हाथों में समर्पित करने का दिन जो है ना वो आज है। बहुत से लोग जो है ना सारा थोड़ा सा पियानो बजा देंगे तो देखिए होगा। बहुत से लोग जो है ना मुझसे पूछ रहे थे कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले कि पास्टर जी क्या ये डेडिकेशन बपतिस्मा एक ही चीज है? मैं आपको बताना चाहता हूँ नहीं, ये एक चीज नहीं है। ये बाल समर्पण डेडिकेशन जो है ना वो डेडिकेशन है और बैप्टिज्म जो है ना वो बैप्टिज्म है। जो डेडिकेशन है ये माता पिता का विश्वास जो है ना विश्वास के द्वारा माता पिता निर्णय लेते हैं कि वो अपने बच्चे को परमेश्वर के मार्ग पर चलाएंगे। जैसा कि हन्ना ने समूएल को प्रभु परमेश्वर को समर्पित किया था, उसी तरह से माता पिता ने आज ये फैसला लिया है कि वो भी अपने प्यारे बच्चे को, जो सच में अभी तक ये सोच रहे थे कि उनका ही बच्चा है, पर ये अब जान गए हैं कि ये मेरा बच्चा नहीं है, ये परमेश्वर का बच्चा है और परमेश्वर ने ये मुझे सौंपा है। जो परमेश्वर ने उन्हें सौंपा है, परमेश्वर उन्हें वापस परमेश्वर को सौंपने के लिए ये धन्यवाद की रीति है जो ये आज परिवार के लोग निभाना चाह रहे हैं।